नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग वार्ता न्यूज और मैं हूं आपके साथ रवीना शर्मा। एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। लोहागढ़ में बाबा बंदा सिंह बहादुर के प्राचीन किले को स्थापित करने के लिए कार्य शुरू। प्रदेश सरकार के सहयोग से लोहागढ़ को किया जा रहा पर्यटन स्थल के रूप में विकसित। पर्यटन विकास निगम के होटल बंद करने के उच्च न्यायालय के आदेश। एचपीटीडीसी कर्मचारी संघ ने सरकार और अध्यक्ष के कार्य प्रणाली पर उठाए सवाल। सर्दियों में बढ़ा दिल की बीमारियों का खतरा। 30% तक बढ़ जाते हैं हार्ट अटैक के मामले। कम उम्र में भी लोग हार्ट अटैक का हो रहे शिकार। उद्यान केंद्र बागथन में मित्र किट बायो लैब होगी स्थापित। बागवानी मंत्री ने किया बागथन फार्म का दौरा। 4 दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता का समापन कार्यक्रम में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान बतौर मुख्य अतिथि हुए शामिल। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के 18 होटल को बंद करने के लिए हाई कोर्ट के आदेश के बाद से प्रदेश में एचपीटीडीसी के होटलों का मुद्दा लगातार गरमाया हुआ है। हालांकि हिमाचल हाई कोर्ट ने ताजा आदेशों में 18 में से 9 होटल को 31 मार्च तक खोले रखने के आदेश दिए हैं, मगर 9 होटल 25 नवंबर तक बंद करने के आदेश बरकरार है। आंकड़ों में सिर्फ कोर्ट ने एक ऑक्यूपेंसी का संज्ञान लिया। ऑक्यूपेंसी एक पार्ट है इनकम का। हमारे जैसे कि अभी हमें पहले विस्तृत में जानकारी दी गई है कि हमारे होटल्स में अदर एक्टिविटीज भी होती है। रही बात हमारे जो होटल्स की, हमारे पूरे प्रदेश में होटल हमारे जो जितने भी मैक्सिमम होटल हैं उनकी एज 70 से 80 साल तक हो गई। पुरानी बिल्डिंग है, ओल्ड पैटर्न में बने हुए हैं। तो इसके नवीनीकरण के लिए अभी एक हमने माननीय अध्यक्ष महोदय से हमने गुहार लगाई थी और उन्होंने भी इसमें संज्ञान लिया। बीओडी में ये मैटर लगा हुआ है, एजेंडा लगा हुआ है कि अभी 2-3 होटल हमारे इसी ट्रांच में अभी नवीनीकरण की ओर जा रहे हैं, जिसमें कि अभी आप देखते हैं कि हॉलीडे होम का सर्दियों में बढ़ा दिल की बीमारियों का खतरा। 30% तक बढ़ जाते हैं हार्ट अटैक के मामले। कम उम्र से भी लोग हार्ट अटैक का हो रहे शिकार। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि कम होता तापमान, खराब लाइफस्टाइल, खानपान की गलत आदतें इस मौसम में हार्ट अटैक के मामले बढ़ने का एक बड़ा कारण होते हैं। सर्दियों में हार्ट अटैक क्यों बढ़ जाते हैं, इस बारे में इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला के कार्डियोलॉजी विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर अरविंद कंदोरिया का कहना है कि सर्दियों में ठंडे तापमान से हार्ट अटैक की नसों में ब्लड सप्लाई सही तरीके से नहीं हो पाती, जिससे बीपी बढ़ जाता है और हार्ट अटैक का खतरा रहता है। आपने उच्चतम किस्म का सवाल किया है, परंतु मैं इस क्वेश्चन को 3 हिस्सों में डिवाइड करूंगा। एक वो लोग हैं जिनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, दूसरे वो लोग हैं जिनमें हार्ट अटैक नहीं हुआ परंतु उनमें बाकी कुछ और बीमारियां जैसे हाई ब्लड प्रेशर है, शुगर की प्रॉब्लम है, डिसलिपिडीमिया है, हाइपोथायराइडिज्म है, और तीसरे जिनको ऑलरेडी अटैक हो चुका है। तो सर्वप्रथम सभी के लिए है कि जैसे सर्दियां आ रही हैं तो इसमें आपने सडन एक्सपोजर टू कोल्ड आपने बचाना है, चाहे वो नॉर्मल इंडिविजुअल है चाहे जिसमें कोई प्रॉब्लम है। तो आपने जब भी इस सर्दियों में कहीं सैर करने जाना है वो नियमित सैर करनी है, परंतु ग्लव्स पहन रखे होने चाहिए, टोपी पहने होनी चाहिए, स्वेटर वगैरह पहने होने चाहिए और नियमित रूप से व्यायाम करना है। इन एडिशन पेशेंट को स्मोकिंग बिल्कुल नहीं करनी है। रेगुलर बागवानी, जनजातीय विकास एवं लोक शिकायत निवारण मंत्री जगत सिंह नेगी आज सिरमौर जिला के बागथन स्थित फल संतति एवं प्रदर्शन उद्यान केंद्र का दौरा कर केंद्र का जायजा लिया तथा उद्यान विभाग को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बागवानी मंत्री ने कहा कि इस क्षेत्र को बागवानी की दृष्टि से आगे बढ़ाने व इस केंद्र को पुनः विकसित करने के लिए यहाँ की जलवायु अनुकूल पौधों को रोपित किया जाएगा। फर्स्ट मदन पाल सोलंकी मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट के समापन समारोह को संबोधित करते हुए उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने टूर्नामेंट की सफल आयोजन को लेकर आयोजकों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि आज की परिप्रेक्ष्य में जहां पढ़ाई लिखाई आवश्यक है, वहीं खेलों का भी अपना महत्व है। खेलों के माध्यम से जहां युवा सामूहिक रूप से अनुशासन में रहना सीखते हैं, वहीं अब खेलों को समापन समारोह में आमंत्रित किया है। आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जो खेल है आज के परिवेश में, जो है खेल है बहुत महत्वपूर्ण है। जहाँ पढ़ना लिखना भी बहुत महत्वपूर्ण होता था, वहाँ शिक्षा के माध्यम से हमारे जो नौजवान है, नई पीढ़ी है, वो अपना कैरियर बनाती है। मगर आज के परिवेश में जो खेल है वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा हमारे जीवन का बन चुका है। जहाँ हम खेल के माध्यम से हम डिसिप्लिन सीखते हैं, एक कलेक्टिव रूप में हमको खेल खेलने का मौका मिलता है।
और हम जीवन में जो है सफल होते हैं। फुटबॉल तो हिमाचल के बॉर्डर पर ग्राम भगवानपुर में स्थापित बाबा बंदा सिंह बहादुर का सैकड़ों साल पुराना लोहागढ़ किला स्थापित करने को लेकर कार्य शुरू हो गया है। यहां बाबा बंदा सिंह बहादुर की कई निशानियां बरामद हुई है। बाबा बंदा सिंह बहादुर का यह लोहागढ़ किला जहां इतिहास के पन्नों में दर्ज है, तो वहीं आने वाले दिनों में यह स्थल पर्यटन की दृष्टि से बेहद खास बनकर उभरे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ये वो पावन पवित्र स्थान है जो बाबा बंदा सिंह बहादुर जी ਦਾ किला लोहगढ़ साहब है। ਜਦੋਂ कि बाबा बंदा सिंह जी बहादुर समाणा सढौरा सरहंद ਨੂੰ फतेह ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ बाबा बंदा सिंह जी बहादुर इस स्थान ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ किला ਮੁਕਤਸਰਗੜ੍ਹ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਸ किले ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ किला ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ। तकरीबन 2 साल ਦੇ ਲਗਭਗ बाबा बंदा सिंह जी बहादुर इस किले ਤੇ ਕਾਬਜ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ इस किले ਨੂੰ सिख राज की पहली राज